प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सारे जगत का परमेश्वर है, सारी सृष्टि का परमेश्वर, उसने एक जाति को उत्तम दर्जा दिया था। जैसे दूध में से उबाल कर जमाकर कैसे भी घी निकाला जाता है, संसार को उसने मत कर वो काम किया जो कोई नहीं कर सकता। अगर वो बिगड़ जाए तो आप जानते हैं क्या होगा। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाड़ा धन्नवाद, तुहाड़ा शुक्र करदे स्वामी अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियाँ जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाड़ी दया, तुहाड़ी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाड़ी बेटी हृदय तो तुहाड़ा धन्नवाद, तुहाड़ा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो हर रोज़ वचन देंदे प्रचार करना है, उस लिए भी तुहाड़ा धन्नवाद, तुहाड़ा शुक्र करदे हैं। बेनती करदी पिता जी, तुसीं हुण अपने वचन के अनुसार सारे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साड़ा मुँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाड़ा दिता वचन तुहाड़ी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाड़ा धन्नवाद, तुहाड़ा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थित पवित्र नाम च मांग लैंदे हां, आमीन, आमीन, हालेलुया। आज थोड़ा कान खोलकर इस बात को देखिए, सोचिए, समझिए, आंखें खोलिए, दिल को साफ कीजिए, हृदय की गहराई को नापने की कोशिश कीजिए कि कहीं पर कोई बुराई तो नहीं लगी हुई। हम उसकी उड़ान को देखते हैं लेकिन उसके मचान को नहीं देखते। मचान होता है जिस पर खेत में एक मजदूर खड़ा होकर पक्षियों को उड़ाता है। वो मचान आपके हृदय में है और वहाँ परमेश्वर का आत्मा खड़ा होता है, जो आपकी ओर आने वाली हर बुराई को, जो आपको नाश करते हैं, दूर कर देता है। तब करता है जब हम उस मचान को मजबूत बना देते हैं। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर ने हमने बताया कि एक जाति को महिमा से भरा था, वो जाति बिगड़ चुकी। ये तब की बात भी है, आज की बात भी है। यानी कि जो मसीह लोग आज हैं वो भी बिगड़ चुके। वचन में भी लिखा है, एक भी धर्मी नहीं। धर्मी का मतलब ये नहीं कि किसी धर्म से संबंध है, इसका मतलब है कि कोई धार्मिक नहीं है। और ये शब्द हमको पहले मालूम नहीं था। सूरज प्रमाणी ने अपने वचनों में बताया कि धर्मी केवल परमेश्वर है। लोग क्या है? धार्मिकता के काम करने वाले। अगर वो हैं तो परमेश्वर के बच्चे। हालेलुया। सुनिए, वो उनका न्याय करता है, क्योंकि यहोवा न्यायी है। तब वो अपने तरीके से अपने लोगों को सुधारता है, उनको दूसरी जातियों के अधीन करके उनको सजा दिलाता है। वो खुद अपने बच्चों को कभी नहीं मारता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्या कोई माँ अपने बच्चे को अपने हाथों से इसलिए मार दे कि वो बिगड़ गया है? कभी नहीं। हिजकिय्याह में आपने पढ़ा था कि माताएं अपने बच्चों को मारकर खा रही थी, क्योंकि भूख, गरीबी थी, अकाल था। लेकिन बिगड़ी हुई औलाद जैसी मर्जी हो, अगर आपके घर में सब कुछ है, आपका मचान मजबूत है, तो आप उसको कभी मार नहीं सकते। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर के प्यार और स्नेह में पढ़कर ये लोग बहुत बिगड़ चुके हैं। ये लोग बाबुल के नाम से जाने जाते हैं। एक बाबुल शहर का नाम है जिसको बेबीलोन कहते हैं।
काबुल नहीं, बाबुल, ये इज़राइल के पास है। लेकिन वो कहता है यहाँ के रहने वाले जो उसके लोग हैं उनका दिमाग हिल चुका है, वो घमंड से भर गए हैं। हालेलुया। क्योंकि वो कहता है इस नगर में जो इजरायली और यहूदी थे वे थे, अब नहीं। तब परमेश्वर का क्रोध उन पर तब भी भड़का था, आज भी भड़कने वाला है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि परमेश्वर दयालु है, करुणामयी है, विलंब से क्रोध करता है, दुख देकर पश्चाताप करने वाला परमेश्वर है। उसने उनको नाश नहीं किया। फिर भी हम कई बार बताते हैं कि वो एक पेड़ के समान उनको काटता जरूर है, लेकिन उसका ठूंठ बचा लेता है। इसकी तरह, नूह की तरह, लूत की तरह। हालेलुया। सुनिए, वो अपने लोगों को दूसरी जाति के हाथों में देकर भी उनकी सुरक्षा करता है। यानी कि है तो उनका पिता, है तो सबका पिता, लेकिन जो एक अलग संतान को चुन लिया जाता है कि सारा बोझ तुझ पर है, तू परिवार को संभाल, अगर वो बिगड़ जाए तो परमेश्वर का क्रोध उस पर जरूर बढ़ता है। हालेलुया। वो कहता है उनके बैरियों को कठोर हो जाओ, अपने तीर तीखे करो, इनको मारो, इनको घायल करो, ताकि इनको पीड़ा में याद आए कि उनका परमेश्वर यहोवा है, जो सदा काल का, आदि काल से अनंत काल तक वही एक परमेश्वर है और कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। यहोवा जानता है कि इनके दिल कठोर हो चुके हैं और ये बुराइयों में फंस चुके हैं। इस कारण उनका गुरूर तोड़ना और उनको उनके ही तरीके से सीधा करना बहुत बड़ी बात है। हम कई बार कहते हैं कि परमेश्वर दिल को कठोर करता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे लोहार आग में लोहे को गर्म करके हथौड़े से मार मार कर सीधा करके अपनी मर्जी का बनाकर फिर वो उसको पानी में डालकर सख्त कर देता है। अगर वो फिर भी ना माने तो फिर वो उसको आग में दे देता है। इसी तरह परमेश्वर पहले अपने लोगों का दिल कठोर करता है, फिर उनको कहता है कि तुमने अपनी मर्जी कर ली, अब परमेश्वर की मर्जी देखो, और वो उनको अपने तरीके से सीधा करता है। कठोर पहले करता है, मर्जी पूरी करता है, फिर वो अपनी इच्छा को उन पर लागू करता है। हालेलुया। और वो उनको चेतावनी देता है कि जो लोग सचमुच परमेश्वर के हैं यहाँ से निकल जाओ। क्यों कहता है? ताकि वो अगर नाश करे तो वो उनके बैरियों को नाश करे, उनको ना नाश कर सके। वो कहता है उनमें से निकल जाओ, उनमें से हट जाओ, दूर हट जाओ। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मूसा के समय उन 3 मूसा के विरोधियों को परमेश्वर ने सजा देनी थी, तब उसने दूसरे लोगों से कहा था इनसे दूर हो जाओ, ऐसा ना हो तुम भी इनके साथ नाश हो जाओ। हालेलुया। क्योंकि यहोवा बेबीलोन और उसके करीबी नगर ऐब कैमे के पापों के कारण बहुत दुखी था। वहाँ सब जातियों के लोग थे, मसीह भी थे, यहूदी जिसको बोलते हैं, इजरायली जिनको परमेश्वर ने कहा था, जो याकूब वंशी हैं, इब्राहिम के द्वारा बनाई गई जातियां हैं। हालेलुया। वो चाहता था कि ये बच जाए। आप पढ़िए यिर्मयाह की पुस्तक 51 अध्याय उसकी 1 से 3 आयत तक। यहोवा जो कहता है, मैं बेबीलोन के और लेवाकामे के रहने वालों के विरुद्ध एक नाश करने वाली बाजू चलाऊंगा, और मैं बेबीलोन के पास ऐसे लोगों को भेजूंगा जो उसको भटक कर उठा देंगे, और इस रीति उनके देश को सुनसान करेंगे, और विपत्ति के दिन चारों ओर से उसके विरुद्ध होंगे। आप ये कहानी समझकर मत पढ़िए,
इनको गहराई से अगर आप जांचेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा ये किसी और के लिए नहीं, आपके लिए वचन कहा जाता है। हमने पहले कहा कि अपने माचान को मजबूत करो जहां पर पवित्र आत्मा आकर ठहर सके और आपके बैरियों को खदेड़ सके। हालेलुया। उस समय बेबीलोन एक बहुत ही व्यापार का बड़ा, सबसे बड़ा साधन था, जगह थी। बिजनेसमैन वहाँ रहते थे, जैसे आजकल अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ऐसे लोग, इंग्लैंड जैसे देश हैं जहाँ लोग पढ़ने और व्यापार करने के लिए जाते हैं, धन कमाने के लिए जाते हैं। ऐसे ही बेबीलोन भी यानी कि बाबुल भी एक सोने का कटोरा था जिसमें से सब लोग जाकर अपना व्यापार करते थे। कहते हैं सब लोग जाकर उस कटोरे से पीते थे क्योंकि वो सोने का कटोरा था। हालेलुया। और ये सारे लोग वहाँ पर हीरे मोतियों और सोने चांदी का व्यापार करते थे, लेकिन ये भीतर से और बाहर से यानी कि इनके शरीर सड़ाहट से भरे होते थे। इन बड़े नगरों का जिनका नाम लिया है, इनके लोग केवल सूरत अच्छी है, अंदर से बहुत गंदे हैं। हिंदुस्तान के लोग बाहर से गंदे हैं, अंदर से साफ और शुद्ध है। ये बात आप जान लीजिए। इनके भीतर थोड़ी बहुत शर्म हया है, दूसरे के लिए इज्जत है, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये लोग फिर वहाँ क्यों जाते हैं? इसीलिए जाते हैं कि उनकी तरह नंगे धड़ंगे घूमें, खुलकर खाएं पिएं और बर्बादी करें अपनी। सुनिए, ये लोग वहाँ क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि वो सोने का कटोरा है। बेबीलोन भी सोने का कटोरा था जिसमें हर कोई व्यापार करके अच्छा धन कमाता था। इन्हीं बातों में फंसे हुए लोग इसी जाति के थे, परमेश्वर के लोग भी थे। वो चाहता था कि ये लोग वहाँ से हट जाएं, पश्चाताप करें। हालेलुया। वचन कहता है जब उस जाति पर उसके विरोधियों ने आक्रमण किया तब उनकी जान पर बान आई। उनके विषय में परमेश्वर कहता है बाबुल की नगरी और उसके लोग सब उसके विरोधियों के हाथ में कर दिए जाए और वो उनको नाश करें। फिर भी यहोवा दयालु करुणामयी व्यापार की बढ़ती के कारण उनसे बैर करता है? नहीं, वो दयालु है, करुणामयी है, वो दया करता है। वो अपने चुने हुए लोगों की, जो उनकी जातियों को परमेश्वर ने बनाया है, वो बचाव करना चाहता है। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है उन घायलों को जो बाकी जातियों के साथ उसके लोग घायल हो गए हैं, उनका इलाज करो, उनको देखो भाल करो, उनकी सेवा करो। वो चाहता है कि इन पर भी दवा लगाई जाए। कौन सी? बलसान की दवाई। परमेश्वर ने एक नाम रखा जिसमें दया और करुणा होती है। वचन में भी लिखा है। क्या उसके नगर में कोई बलसान की औषधि या कोई वैद्य नहीं? उसके लोगों के घाव चंगे क्यों नहीं होते? यही कारण था, लोग दवाई लगाकर साफ कर देते। दवाई का मतलब है परमेश्वर की दया होती है, लेकिन लोग उनसे मुंह मोड़ लेते थे। वो फिर व्यभिचार में पड़ते थे, सोने के कटोरे की ओर भागते थे जो उनको केवल पिला सकता है, उनकी दवा दारू नहीं कर सकता। अगर आप किसी को सोने की छुरी दे दें, उसके पास कोई ना हो, रेगिस्तान हो, सूखा हो, पानी ना हो, तब वो छुरी का क्या करेगा? वो एक ही बात करेगा कि मैं इसको क्या करूं। वो अपने सीने में मारकर मर जाएगा। वो सोना किस काम आया? पंजाबी में एक कहावत है, पठ पिया सोना जेड़ा कान पाड़े, यानी कि जो सोना आपके कानों को छील देता है उसको कानों में पहनना अच्छा नहीं है। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि व्यभिचार से बचो,
उन लोगों का इलाज परमेश्वर करना चाहता है। आज भी परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को बचाना चाहता है। बेशक उन लोगों पर दूसरे लोग अत्याचार करते हैं, उनके घावों पर वो बलसान लगाना चाहता है। परमेश्वर क्योंकि दयालु है, करुणामय है, यानी कि तरस खाने वाला है। जो तरस करता है केवल वो ही परमेश्वर होता है। अगर कोई मनुष्य तरस करता है तो वो क्या होता है? वो धार्मिक होता है, यानी कि जो धर्म के काम करने वाला धार्मिक व्यक्ति, लेकिन परमेश्वर उसको धार्मी कहता है। आज का वचन पढ़िए, यिर्मयाह की पुस्तक 51 अध्याय उसकी 6 से 8 तक। बेबीलोन में से भागो, अपना अपना प्राण बचाओ, उसके अधर्म के भागी होकर तुम भी ना मिट जाओ, क्योंकि ये यहोवा के बदला लेने के का समय है और उसको बदला देने पर है। बेबीलोन यहोवा के हाथ से सोने का कटोरा था, जिससे सारी पृथ्वी के लोग मतवाले होते थे। जाति जाति के लोगों ने उसके दाख मधु में से पिया। इस कारण बेबी बावले हो गए। बेबीलोन अचानक ले ली गई और नष्ट की गई। उसके लिए हाय हाय करो, उसके पाँव के घावों के लिए बलसान औषधि लाओ, संभव है वह चंगी हो सके। आज भी परमेश्वर यही चाहता है। हालेलुया। सुनिए, अगर हम लोग जो उसके चुने हुए लोग हैं, जो बिखरे हुए थे, जिनको परमेश्वर ने इकट्ठा करके वापस बसाना चाहा और चाहता भी है, अगर यहोवा की बात ये नहीं मानते, अपने बचाव की कोशिश नहीं करते, तो यहोवा इनको छोड़ देता है। हालेलुया। इसीलिए वो कहता है इनको मरने के लिए छोड़ दो, ये उसका हुक्म नहीं मानते, कहना नहीं मानते। ये लोग अगर परमेश्वर की मर्जी पर चलें, चाहे हम हैं या आप हैं जो सुन रहे हैं, आप कोई भी धर्म के हैं, जाति के हैं, मजहब के हैं, देश के हैं, अगर आप परमेश्वर की बात को सुनते हैं तो उसको अनसुना मत कीजिए। इधर से सुनकर इधर से मत निकालिए, उसको हृदय में ले जाइए। वो एक ज्वाला की तरह आपके हृदय में जाएगी और आपके मचान को साफ सुथरा कर देगी। हम तो दुआ करते हैं हमेशा कि हे परमेश्वर, अपनी जल जलाहट की आग हम पर भड़का दे। क्यों भला? ताकि हम जो बुराई में फंसे हुए हैं, मुसीबतों में धंसे हुए हैं, अपनी गलतियों के कारण फंसे हुए हैं, नाश हो। क्यों? हम अच्छा होना नहीं चाहते, लेकिन अगर हम नाश हो भी जाएं, क्योंकि परमेश्वर शरीर और आत्मा दोनों को नाश करने की सामर्थ रखता है, वो फिर भी बचाने की भी सामर्थ रखता है। हालेलुया। सूखी हड्डियों को जो लाखों की तादाद में थी, यहेजकेल की पुस्तक में उसने उनको जीवित किया, अपने दास के मुख से बुलवा कर, दुआ करा के। आप भी अगर दुआ करेंगे तो यही दुआ करें, परमेश्वर अपनी आग की जल जलाहट हमारे हृदय में फाड़ डाल इसको, ताकि सारी बुराई जलकर नाश हो जाए और तू हमको बचा ले। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि जो उसका भय मानते उनसे वो प्रेम करता है। वो कहता है, अभी आपने पढ़ा कि दूर हो जाओ, उन जातियों से दूर हो जाओ जो मतवाली हो चुकी हैं, सोने चांदी से भरी हुई हैं, जिनके पास भोजन नहीं है, बीमारियां हैं। हालेलुया। देखने में तंदुरुस्त हैं, लेकिन 2 कदम नहीं चल सकते, सांस फूल जाती है, शुगर बढ़ी हुई है, ब्लड प्रेशर है, और पता नहीं कितनी बीमारियां उनके अंदर हैं। बस वो सूरत सजा कर, कपड़े बढ़िया पहनकर, छल्ले सोने के पहनकर, घड़ियां बड़ी लगाकर, वो लोगों में ये सोचते हैं कि हम बहुत ही अच्छे लोग हैं, जबकि सबसे गिरे हुए और बुरे लोग होते हैं। उनकी आंखों में केवल व्यभिचार होता है। अब सुनिए, परमेश्वर उनके हाल पर उनको छोड़कर नाश कर देगा। सुनिए, इस कारण हमको चाहिए कि जिन लोगों के
पाप दूर करके परमेश्वर ने उनके धार्मिकता को प्रकट किया है, अच्छा बताया है। वो परमेश्वर का भय माने और उसकी ओर मुड़ जाएं और अपने परमेश्वर की धार्मिकता को लोगों पर प्रकट करें। वचन पढ़िए, यिर्मयाह की पुस्तक 51 अध्याय उसका 9वां और 10वां वचन। हम बेबीलोन का इलाज करते तो थे, परंतु वह चंगी नहीं हुई। इसलिए आओ हम उसको तज कर अपने अपने देश को चले जाएं, क्योंकि उस पर किए हुए न्याय का निर्णय आकाश वर्ण स्वर्ग तक भी पहुंच गया है। यहोवा ने हमारे धर्म के काम प्रकट किए हैं। अंत आओ हम सिय्योन में अपने परमेश्वर यहोवा के काम का वर्णन करें। प्रेज़ लॉर्ड। आप भी अपने हृदय के मचान को उसकी आग से साफ कीजिए, परमेश्वर आपको अच्छा जीवन देगा। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितरात्मा जी। तुहाड़ा धन्नवाद, तुहाड़ा शुक्र करदे स्वामी, साडे विचकार आने लई, वचन पढ़ने, प्रचार करने, साडा मुँह बन के बोलने लई पिता जी। तुहाड़ी बेटी हृदय तो तुहाड़ा धन्नवाद, तुहाड़ा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा तुहाड़ा दिता वचन तुहाड़ी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे, लोग सुनन और सच्चाई नूं जानन और सच्चाई उन्होंने आज़ाद करे पिता जी। मैं तुहाड़ा धन्नवाद, तुहाड़ा शुक्र करदी स्वामी, और तुहाडे बच्चे हमेशा तुहाडी शांति और तुहाडे अनुग्रह विच बने रहें। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की।